इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां बीती देर रात 25वीं मौत की खबर सामने आई। 45 वर्षीय हेमंत गायकवाड़ ने अरविंद हॉस्पिटल में देर रात दम तोड़ दिया। हेमंत के परिवार में 4 बेटियां और पत्नी है। ई रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करने वाले हेमंत गायकवाड़ की रिक्शा का पहिया उसी दिन थम गया था जिस दिन उन्हें उल्टी दस्त शुरू हुए। बीती 24 दिसंबर 2025 से दूषित पानी के जहर से हेमंत बीमार हुए और वर्मा हॉस्पिटल में उनका इलाज शुरू हुआ। जब स्वास्थ्य में सुधार नहीं दिखा तो परिवार वालों ने उन्हें अरविंदो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। इसके पहले हेमंत को अहमदाबाद भी ले जाया गया। आखिर में 4 बेटियों के पिता हेमंत ने दम तोड़ दिया। हेमंत गायकवाड़ की मौत के बाद उनका परिवार ही दुखी नहीं बल्कि भागीरथपुरा की पूरी गली में सन्नाटा छाया हुआ है और भय के माहौल में लोगों को अजीब सा डर सता रहा है। कहना क्या कहूँ, मेरा तो भाई चले गया है। मुझे तो बस हमेशा है कि जो उसकी छोरियाँ है, बच्चियाँ है, उनका भविष्य सुधर जाए, ऐसा कुछ सरकार कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो आर्थिक सहायता है और उनको कुछ नौकरी लगा दे, वही बहुत मेरे लिए काफ़ी रहेगा बस। कब से और कुछ बीमार नहीं थे, क्या कहते। हुआ था इनके साथ? बीमार तो ये अभी 15 दिन के अंदर हुए थे, जो भी हुआ है। अच्छे चलते फिरते थे, गाड़ी चलाते थे, बच्चों को छोड़ते थे। एकदम दस्त लगे और दस्त के बाद हमने गोली खिलाई, उनकी हालत खराब हुई और जब से फिर वो रिकवर ही नहीं हुए। डॉक्टर परेशान हो गए, बोले इनका इलाज करते करते। परिवार में जैसे वो थे, वो उनकी वाइफ थी और 4 लड़कियां हैं। बड़ी लड़की 20-22 साल की है और छोटी सबसे है वो 12 साल की है। यानी कि आप उनके अब आप अब उनके भाई हैं। मैं ही भाई हूँ और मेरे को ही सबको देखना है। सरकार से ये करता हूँ कि मेरे भाई के बच्चों को अगर कुछ नौकरी लगवा दे तो मैं बहुत आभारी रहूँगा। और बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, बच्चों आज अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, जो उनके पापा गए हैं तो वो कुछ काम आएगा, भविष्य बन जाएगा उनका आगे का जो भी। सरकार को सहायता करे, हमारे तो अब रहे नहीं ऐसे। ये जो मृतक हुए हैं, ये आपके कौन है? पिता। अब पिता आपके नहीं रहे, जिम्मेदार किसे मानते हैं और क्या कारण था? पानी की समस्या। पानी की समस्या कब से प्रॉब्लम हो रही थी इन्हें? 24 दिसंबर से। अच्छा, हम्म, कहाँ सबसे पहले क्या प्रॉब्लम हुई थी इन्हें? दस्त। उल्टी दस्त। उसके बाद कहाँ ले गए थे? वर्मा। वर्मा हॉस्पिटल। फिर उसके बाद फिर उसके बाद अरविंदो में सजेस्ट किया था, फिर वहाँ भर्ती करा था। जानकारी लगी बाहर अहमदाबाद भी ले गए थे आप इनको? वो भी सजेस्ट किया था सिविल हॉस्पिटल, फिर वहाँ पे लेके गए थे 2 दिन के लिए। अभी अरविंदो में आईसीयू में भर्ती थे? हाँ, जीआईसी वार्ड में। क्या नाम है आपके पिता का? हेमंत गायकवाड़। कितनी बहनें हैं? 4। घर पे आपको पितृ छाया लिखा हुआ है, हाँ। यानी कि पापा काफी प्रेम था आपके ऊपर। हाँ। ये 7 तारीख से अरविंदो में भर्ती थे। पहले वर्मा नर्सिंग होम में ले गए, फिर वहाँ से होने के लिए आपको ले जाओ इनको, फिर अरविंदो में ले जाके भर्ती कराया। तो आईसीयू में थे आज 10 दिन से। क्या तकलीफ क्या हुई थी उनको शुरुआती दौर में? पानी के कारण किडनी खराब हो गई थी, उससे लीवर खराब हो गया। हम लोगों को ही संभालना है ना। हम काका है, 2 काका है, वही उनका भरण पोषण करेंगे। अब बच्चे तो कोई कर नहीं सकते। कौन जिम्मेदार है इस सब के लिए? इसके लिए तो प्रशासन ही जिम्मेदार है। प्रशासन अगर चाहता है, उसको अगर सही तरीके से काम कराता तो इतनी तकलीफ नहीं होती। आज इतने लोग गए, उनका तो गम है अपना को, बाकी उसके साथ में अपना को भी गम लग गया तो लगभग 1 महीना बीत चुका है, इस समय आपको अभी भी मौतें सामने आ रही है। अभी भी, और अभी 8-10 भर्ती है ही, अभी आईसीयू में ही है। एमवाई में भी है, कमला नेहरू हॉस्पिटल में भी है, अरविंदो में भी है, जनता पार्टी में इसमें इसमें कितना भी। कमाते थे लगभग ये जिनकी मौत हुई है? ज़्यादा नहीं कमाते थे, 7-8 हज़ार रुपये, ज़्यादा नहीं कमाते। गरीबी में जीवन जी रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। कितने सालों से यहाँ पर रह रहे थे ये? ये यहाँ से तो कम 40 साल से रह रहे हैं। अब उनकी बच्चों की पढ़ाई वगैरह का क्या होगा? पढ़ाई अब अपन को कराना है, मतलब अभी गवर्नमेंट से तो कोई सहायता मिल नहीं रहा। अब जो अगर आप कराओगे तो कोई काम हो जाएगा। काका ही बोलते थे, हम पास में ही रहते हैं, बचपन से साथ में रहे हैं। हम कोई गलत चीज़ें रहती है उसमें भी, मतलब लड़ाई झगड़े भी हो तो उसमें भी सपोर्ट करते थे हम। मतलब हम छोटे से हम साथ में रहे, उनने हमको हर चीज़ में सपोर्ट करा। क्या हो गया था काका को आपको? बीमार हुए और अब पहले हम यहाँ रहते थे, अब हमारा नया घर बना लिया तो हम यादव कॉलोनी में रहते हैं। तो बीमारी के चलते उल्टी दस्त वगैरह की समस्या हुई, जिसमें उनको भर्ती करा। मैं लास्ट सैटरडे ही मिल के आया था।
जब वो जनरल आईसीयू में भी थे। क्या बोले थे काका? तब मैंने उनसे बात करी थी, वो उनका हमेशा यही था, कितने भी बीमार हो जाए कुछ भी रहना, वो यही बोलते थे कि मैं ठीक हूँ। उस समय भी उनको मास्क भी लगा था ना, मैं दवा देने अंदर गया था, तब भी उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ। तो जो वहाँ की वीडियो वगैरह बताई थी कि उसमें मतलब डॉक्टर ने ये बोला है कि अब नहीं होगा, या फिर स्टेज पे इतनी स्टेज पे उतनी स्टेज पे हैं, तो मैंने उनको मतलब फिर भी काकी को यही बताया था कि मैंने कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि अचानक ये हो जाएगा। अब रहते करते और उल्टी दस्त और ब्लड में इन्फेक्शन इस टाइप से कुछ समस्या बताई, जिसके चलते आज वो इलाज भी नहीं हुआ ढंग से प्रॉपर और उनके देहांत हो गया।